देखिए ये 8 क्लास का बुक है जो कि एनसीईआरटी का किताब है। तो इसमें अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन में बस 2 क्वेश्चन है इतना। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन तो हम सोल्व करवा भी दिए थे पिछली क्लास में, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे तो इसमें अपना क्वेश्चन ऐड करके पढ़ाएंगे। तो उतना क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद हम अपना भी क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो ये जो बताने वाले हैं अब, ये एक्चुअल में एक्सरसाइज आप लोग का 1 खत्म हो गया है, लेकिन अभी हमारे तरफ से खत्म नहीं हुआ है, हम अभी संतुष्ट नहीं है पूरा। तो हम अभी इसको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम जो अब बताने वाले हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये किसी किसी किताब से लिया हुआ है। बोलोगे आप लोग कैसे मिलेगा, तो हम अब इसका नोट्स दे देंगे आपको, ठीक है। पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ गया क्या करें हम, और जो कहना चाह रहे हैं समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करेंगे पहला चैप्टर से। हम लोगों को केवल चैप्टर नहीं खत्म करना है, ठीक से पढ़ना भी है उसको। रिक्त स्थानों को भरें, यानी कि ये देखो ये क्या है बता सकता है कोई? बाटा पर का जोड़ है। तो बाटा पर का जोड़ में क्या किया जाता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 35 का एलसीएम कितना आएगा? तो 15 35 के एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 5 से कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 7 बार में, 15 7 105। एलसीएम कितना आया दोनों का? 105। 15 से 7 बार में 7 चौका 28, अब प्लस 35 से 3 बार में 36 18, और ये हो जाएगा 28 8 36 10 46 बटा 105। यानी कि जो भराएगा यहां पर वो भराएगा 46 बटा में 100 हो गया। समझ आया? इसमें देखिए माइनस पहले है, ये माइनस कहीं भी रहे इसको छोटा मत समझिएगा, माइनस को भी साथे लेके चलना पड़ता है, लेकिन प्रोसेस वही। ये भी बटा पर का जोड़ है लेकिन घटाव में दिया है। तो यहां पर 3 और 12 का लघुत्तम बताइए कितना होगा? 12। 3 का पहाड़ा कौ हाली पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 4 हाली। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, लेकिन ये जब पहले से माइनस है तो -8। अब प्लस 12 का पहाड़ा कई हाली पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 1। 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब देखिए पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो जमा होगा कि घटेगा? एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहे तो घटता है। बड़ा कौन है, 8 की 5? 8 में से 5 घटा कितना बचा? 3 बटा में 12। अब यहां पे चिन्ह देना है। तो अब देखिए 8 वाला के पास माइनस है, अब 5 वाला के पास प्लस है। तो 8 वाला ज्यादा हुआ 5 वाला कम, तो ज्यादा वाला का चिन्ह दे दिया जाता है। तो ज्यादा वाला 8 है तो ये हो जाएगा -8। 3 चौके 12 कटेगा ये -1 बटा में 4। इसका आंसर आएगा -1 बटा में 4। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर देखिए क्या किया, यहां पर तो पहले माइनस लिखा था, यहां पे प्लस भी लिख दिया और माइनस भी लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस का जब गुना होता है तो माइनस आता है, प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो बाटा में कुछ नहीं तो है, तो यहां पर 1 है, ये हो जाएगा 5 बटा 1। अब प्लस माइनस करेंगे तो -6 बटा में 7। एलसीएम हो जाएगा 7। 1 से 7 बार में कटेगा 7 5 35, माइनस 7 से 7 बार में कट जाएगा कितना हो जाएगा? ये 6, और ये 35 में से 6 गया 29 बटा में 7। आंसर। कोई दिक्कत? ये देखिए ये माइनस ही है तो घटावे है। चलिए 14 और 21 का लघुत्तम बताइए कितना होगा? अगर लघुत्तम जल्दी बताना है तो आप क्या कीजिए, लघुत्तम जल्दी बताने का तरीका बताते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है? 21। तो ये दोनों में से बड़का वाला एलसीएम होता है, और नहीं तो इसी का गुणा
इसी का पहाड़ा कोई एलसीएम होगा, छोटा वाला तो होगा नहीं। 21 एलसीएम हो सकता है, लेकिन क्या 21 14 से कटता है? नहीं, तो 21 नहीं होगा, 21 का पहाड़ा होगा। अब तो 21 का पहाड़ा में दो बार में 21 कम 21, 21 दूनी के 42। अब 42 चेक करेंगे, 42 क्या 14 से कटता है? तो हो गया, एलसीएम कितना आ गया? 42। इसमें भी वही कर सकते थे, 15 35 में एलसीएम 35 हो सकता है, 15 तो होगा नहीं। अब देखेंगे कि क्या 35 15 से कट जाता है? नहीं, तो 35 का पहाड़ा होगा। अब 35 दूनी के 70, 70 तो कटेगा नहीं, फिर 35 तिया 105, 105 कट गया था। हो रहा है कैसे, समझ में आ रहा है? 3 और 12 में लघुत्तम कौन हो सकता है? 12। अब देखेंगे कि क्या 12 3 से कट जाता है? कट गया, तो इसीलिए 12 हो गया। समझ में आया? इसमें 42, 14 का पढ़ा कितना नहीं पढ़ेंगे? 3 तितिरी के, अब माइनस 21 दूनी के 42, तो दो दूनी के 4 घटेगा तो 5, अब बाटा में 42, आंसर हो गया। समझ आया? कोई दिक्कत है? बुझा गया? हैं? बना लीजिए। नेक्स्ट, अब बताइए तो, डायरेक्ट अपने से बताइए, 9 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा? कोनो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 9 और 15 में देखेंगे 15 बड़ा है, 15 एलसीएम हो सकता है, लेकिन क्या 15 एलसीएम 9 से कटता है? तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 15 दूनी के एक को पढ़ के देखते, 30 9 से नहीं कटता है, 15 तिया 45 9 से कटता है, इसलिए एलसीएम कितना हो गया? समझ आ गया? तो एलसीएम हो गया इसका 45। लेकिन इससे पहले अभी देखो, -4/9, ये देखो माइनस भी है माइनस भी है, तो माइनस और प्लस में, अब चलिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका लिखवाइए देते हैं। कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिएगा। अब अगर माइनस का गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस आता है, प्लस का गुणा करेंगे माइनस से माइनस आता है, प्लस का गुणा करेंगे प्लस से प्लस आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अब बताओ, ये जो माइनस है, जो माइनस गुणा हुआ तो क्या बन गया? ये 7/15। ये देखिए तो बबुआ, ये बिल्कुल इसके जैसा आ गया। शुरू में माइनस, बाद में प्लस, शुरू में माइनस बाद में आ गया उसके जैसा। अब क्या करेंगे? 9 15 का लघुत्तम बताइए। 45, 9 5 45, 4 5 20, अब प्लस 15 तिया 45 सतीरी के 21, 21। अब बताइए कौन बड़ा है दोनों में से? 21 में से 20 घटा 1/45। बताइए चिन्ह प्लस का रहेगा क्या माइनस का? माइनस का कह रहेगा। माइनस वाला के पास 20 है और प्लस वाले के पास 21 है, तो प्लस वाला ना ज्यादा हुआ, जिसका ज्यादा उसका ना चिन्ह है, तो ये प्लस होगा। प्लस को लिखा नहीं जाता है। यहां पर बाटा कुछ नहीं तो क्या है? एक। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 तितिरी के 9 - 1 बराबर 8/3 हो गया। कोई दिक्कत? समझ आया? समझ आया? बना लीजिए। परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। योग के क्रम विनिमय होने की जांच करना है। कितना कितना परिमेय संख्या दिया है? लिखेंगे हल। पहला 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करना है। अच्छा, योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? क्रम विनिमय नियम का सूत्र होता है a + b बराबर b + a। क्रम उल्टा करके जोड़ दीजिए, एने ओने करके जोड़िए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्रम विनिमय नियम यही ना कहलाता है, एने ओने करके जोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
अब यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे, माना a बराबर 2/25 और b बराबर -7/30। a बराबर 2/25 और b बराबर -7/30। लिखेंगे योग के क्रम विनिमय नियम से, योग के क्रम विनिमय नियम से फॉर्मूला होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। वैल्यू रखिए, a का वैल्यू 2/25, b का वैल्यू -7/30 बराबर b का वैल्यू -7/30 प्लस a का वैल्यू 2/25। ये प्लस है और माइनस है, बताइए क्या लिखाएगा, -2/25 और -7/30। इसको कुछ लिखना नहीं है, इसको डायरेक्ट अब एलसीएम होगा। चलिए एलसीएम बताइए जल्दी से कितना होगा इसका। 30 का पहाड़ा पढ़िए, 60, 90, 120, 150। एलसीएम कितना होगा इसका, 150। 30 × 150, 7 × 35, -35 अब प्लस 25 × 150, 6 दूनी के 12 होगा इतना। फिर से इसका एलसीएम लेंगे, 750, 150, 150, 25 × 150, 6 दूनी के 12 माइनस 30 × 150, 7 × 35 बराबर 35 में से 12 गया -23/150। ये घटेगा -23/150 -23/100 आ गया का बराबर, सेम टू सेम दोनों आ गया। क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS लिख देंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जांच हुआ, जांच हुआ। अच्छा, अगर नहीं बराबर आएगा तो क्या लिखिएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं, गलती है आपका, करना ही चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आया तो ये नहीं लिख देना कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये बताना है कि नहीं भैया गलती है हमारा। बात समझ में आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अब आप देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं दूसरा, परिमेय संख्या में इतना और इतना के लिए योग के क्रम विनिमय नियम के पालन जांच कीजिए। जैसा नहीं ये क्वेश्चन ऐसा है, ये समझ में आ गया ना? अरे बोलो ना जी। तो चलिए इसको बना लीजिए, इसको अपने से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम था, बना लिए होंगे। चलिए हम भी बनाते हैं। अब की बार -7/18 और 5/12 के लिए योग के क्रम विनिमयता की जांच करना है। माना a बराबर -7/18, b बराबर 5/12, योग के क्रम विनिमय नियम से। कल संतोष के दुकानिया पे गए थे उजा, ते वो कोई कह रहे ना, तब सर आ गए, हम तो पहचानबो नहीं कर रहे थे। 500
आ गए यानी, हाँ कहाँ गए थे, कहाँ से मतलब पटना से आ गए तो हाँ। तो अब की बार डीजे कहाँ से निकलेगा? एगो बादशाह का एगो तालाब का है, दोनों से निकलेगा ना। जो बात है, ये तो अलग है सोच रखा है, हम तो बारे में सोच नहीं किए हैं। डीजे कहाँ से निकलेगा पूछ रहा है। ए प्लस बी, बी प्लस ए, ए प्लस बी, बी प्लस ए। अरे -7/18 और प्लस 5/12। इधर क्या लिखेंगे? 5/12 प्लस -7/18, 36। 18 दूनी के 36, 7 दूनी के 14। अब बढ़ती आई 36, पचती आई 15। ये देखो इसको एक स्टेप पर बढ़ा लो। कैसे? 5/12 -7/, समझ में आएगा कि हम क्यों बढ़ा लिए? क्योंकि इसमें प्लस था माइनस था ना। अब इसका घटेगा तो आएगा 1/36 बराबर, आइए एलसीएम ले लेंगे। 36, 12 तिहाई 36, पचती आई 15 माइनस 18 दूनी के 36, 7 दूनी के 14, 1/36 बराबर 1/36। एलएचएस बराबर आया है इतना? कोई दिक्कत समझ में आया? बोलिए, बना लीजिए। नहीं, आप ये देखो ना, -14 है, ये +15 है, तो 15 ज्यादा है कि 14? तुम बोलो। 15 ज्यादा है। 15 के पास क्या है, प्लस के माइनस? तो ज्यादा वाला प्लस है, तो जो ज्यादा वाला रहता है उसी का चिन्ह दिलाता है। प्लस का चिन्ह दिया नहीं जाता है अगर अकेले आए तो। एक अगर ऐसे आएगा तो +1 नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस के साथ में चलता है। कोई दिक्कत है? पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। परिमेय संख्याओं इतना और इतना इतना के लिए योग के साहचर्यता की जांच कीजिए। चलिए बताइए, योग का साहचर्य नियम क्या कहता है? a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में पहले b प्लस सी, बाद में a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में अब a प्लस बी, ब्रैकेट बदल दिया जाता है। समझाए थे? पहले ये बनेगा कैसे, लिखेंगे परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं 4/9 -8/15 और 7/18 के लिए योग की साहचर्यता की जांच करना है। तो लोग को याद है लेकिन ये बताइए ना, डीजे वाला सब लोग देखा था इसमें से? आदमा पुरला नहीं देखेंगे है? नहीं नहीं जी। और उस समय देखो ऐसा क्रेज था, सोशल मीडिया भी उस समय हम ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ये वीडियो ज़्यादा नहीं बनता था उस समय। उस समय का एक को वीडियो नहीं मेरे पास, एगो था भी तो वो डिलीट हो गया। एक में वो हमको भी लेके इसे के उसमें खींच के लेके गया था उसमें। माना a बराबर 4/9, b बराबर -8/15, उसमें कराकट में थे हम भाई। c बराबर 7/18। योग के साहचर्य नियम से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस
बी प्लस एगो में इसको घेर दिया जाता है, इसमें एगो को इसमें, ऐसे ना। चलिए वैल्यू रखिए 4/9 -8/15, 80 का वैल्यू 7/18, 4/9 -8/15 और 7/18, 4/9 प्लस एलसीएम हो जाएगा 90, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो, 90 नहीं होगा, 18 का पढ़ा होगा ना, 18 दूनी की 36, 38 54 72 18 90। अब 15 से कितना बढ़े, 15 6 90, तो माइनस 8 6 48 ना, आइए प्लस 18 5 90 7 5 35 बराबर, अब इसका एलसीएम बोलो 45, 9 5 45 4 5 20, इसको एक स्टेप बढ़ाना था, नहीं तो ये जो कर सकते हैं, देखो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, ये डायरेक्ट लिख दो कोची माइनस, अब 15 या 45 और 3 के 24, अब प्लस 7/18, ये हो गया अब 4/9 और ये माइनस 48 प्लस 35, तो माइनस 13/90 ना, 13/90, अब बराबर ये घटाएंगे तो -4/45 प्लस 7/18। अब बताइए 9 व 90 का एलसीएम, हम क्या बोले हैं कि दोनों में से अगर बड़ा हो तो बड़ा वाला हो जाएगा, कब, जब इससे कट जाएगा, कट तो रहा है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 90, 9 10 में 90, 10 चौके 40, 90 कम 90। अब देखो ये जब प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 13 का 13 है ना, यहां पर बताओ एलसीएम कितना होगा 90, क्योंकि 45 का पहाड़ा 90, 45 दूनी के 90, 4 दूनी के 8, 18 5 90, 7 5 35, घटाएंगे तो आएगा 27/90। आइए देखो ये माइनस में, ये प्लस में, घटेगा 35 में से 8 घटा 27/90। चलो जी आप बताओ, यहां बबुआ बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा, क्यों, 35 बड़ा है, 35 के पास क्या है, प्लस है, बताओ बराबर आ गया का, लिख देंगे LHS बराबर RHS, योग के साहचर्य नियम का पालन करता है, योग के साहचर्य नियम का पालन करता है। जांच हुआ ना, जांच हुआ, समझ आया है। अब आप बताइए समझ आया तो ये वाला क्वेश्चन में जस्ट दोनों एक ही जैसन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप इसको पहले उतारिएगा और तब इसको फट देनी बनाइए।